गाइस वेलकम बैक। सो बॉस, डंकी वर्सेस सलार या सलार वर्सेस डंकी में एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। एक नया मोड़ आ चुका है कहानी में और कह सकते हैं कि सलार के आगे घुटने टेकने पड़ गए हैं पीवीआर और आइनॉक्स को। बॉस, न्यूज क्या आई है, सारी की सारी न्यूज आपको बताती हूँ, साथ साथ में इस पर चर्चा भी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर न्यूज क्या आई है और इसके हिसाब से सलार की शो केसिंग का क्या कुछ होने वाला है। तो कल जब से न्यूज ब्रेक हुई थी ये वाली कि पीवीआर और आइनॉक्स ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि सलार के शो केसिंग जो है नॉर्थ में अपनी सिंगल स्क्रीन जो पीवीआर आइनॉक्स के थ्रू रन होती है वहां पर 100% शोकेसिंग डंकी को मिलेगी और सलार को एक भी शोकेसिंग सारे दिन में नहीं मिलने वाली। इसका मतलब ये कि दिन में जितने भी शोज थे वो सारे के सारे डंकी के नाम थे, 100% हो गए थे। जबकि पहले जो समझौता हुआ था, पहले जो डील हुई थी उसके हिसाब से ये प्लानिंग थी कि 3:1 का रेशो रखा जाएगा, यानी कि 80% वर्सेस 20% वाला रेशो। अगर दिन में 4 शोज है सिंगल स्क्रीन के पास तो उसमें से 3 शोज डंकी के और 1 शो सलार का होगा। लेकिन फिर ये अपने आप ही फैसला कल चेंज हुआ और कल बहुत ही शॉकिंग कह सकते हैं, पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी पूरी हिल गई थी और कल ये वाली न्यूज आई थी कि पीवीआर और आइनॉक्स ने ये अपनी तरफ से ही डिसीजन जो है वो अपने आप ही चेंज कर दिया है और 100% शोकेसिंग डंकी की कर दी है। सलार को एक भी स्क्रीन नहीं मिलने वाली है, जिसके रिजल्ट में सलार के मेकर्स ने और हम वाले फिल्म ने सबने एक कलेक्टिव फैसला लिया कि साउथ में प्रॉपर तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा पीवीआर आइनॉक्स को, यहां पर कंटेंट रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके बाद हलचल मच गई, फैंस ने बहुत इसके खिलाफ नाराजगी जताई। जिनके पास टिकट्स थी पीवीआर आइनॉक्स की वो इस कश्मकश में पड़ गए कि आखिर अब होगा तो क्या होगा, क्या वो फिल्म देख पाएंगे या वो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद ऑडियंस ने भी पीवीआर को बॉयकॉट करने की ठानी कि भाई हम भी पीवीआर में अपनी फिल्म जो है हमने जो टिकट खरीदी है वो नहीं देखेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे भी फैंस देखे जिन्होंने टिकट्स कैंसिल करा दी, अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा दी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस। मतलब जब हम कोई टिकट को कैंसिल कराते हैं तो उसका कैंसिलेशन चार्ज लगता है और वो भी अच्छा खासा लगता है बुक माई शो में। तो वो सब चीजें भी किसी ने मैटर नहीं करी और एक भारी नुकसान जो है वो पीवीआर ने झेला। कल के दिन मार्केट क्रैश हो गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और उसमें पीवीआर के भी शेयर्स धड़ल्ले से एकदम से नीचे गिरे। और इसके बाद मैंने आपको दो रिपोर्ट्स बताई थी जिसमें मैंने ये भी बताया था कि डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द लॉस टू पीवीआर एंड आइनॉक्स, सबसे बड़ा जो लॉस होगा वो सलार की तरफ से हो सकता है, सलार के कलेक्शंस को हो सकता है और साथ साथ में ऑडियंस को भी, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा होगा। जिनके पास टिकट्स होंगी वो क्या करेंगे। अब फाइनली इस सब में एवरीथिंग केप्ट असाइड, अब फाइनली देयर इज अ रिलैक्सेशन वाली न्यूज कह सकते हैं, इट्स अ साई ऑफ रिलीफ। एक ये न्यूज जो आ गई है वो ये कि पीवीआर और आइनॉक्स ने यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, पीवीआर और आइनॉक्स ने यू टर्न ले लिया है, अपना जो डिसीजन कल तक किया था उसको वापस लेते हुए वापस से जो पहले डील थी, पहले जो ट्रीटी हुई थी उसके हिसाब से ही चला जाएगा। विच मीन्स 100% शोकेसिंग होगी, विच मीन्स साउथ में भी कंटेंट रिलीज किया जाएगा एंड दैट आल्सो मींस कि नॉर्थ में भी सलार के पास स्क्रीन्स होंगी और अच्छी खासी स्क्रीन्स होगी। पूरी की पूरी खबर पहले मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले न्यूज से। क्या न्यूज थी? हेडलाइन ये आई है कि पीवीआर आइनॉक्स टू स्क्रीन सलार फ्रॉम टुमारो विद प्रॉपर शोकेसिंग। यस गाइज, तो खुश हो जाओ जो भी सलार के फैंस हैं, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, जिनको अनफेयर प्रैक्टिस लग रही थी, इंक्लूडिंग मी, अनफेयर था और ये अब चीज वापस से वापस से हो चुकी है, रिवोक हो चुकी है। ठीक है, इसके हिसाब से अब ये जो न्यूज है पूरी उसके हिसाब से कि अनिल थड़ानी और हुम्बाड़े फिल्म्स ने मिलकर जो ये फैसला लिया था कि अब हम साउथ में पीवीआर आइनॉक्स को कंटेंट नहीं देंगे, वो भी अपना फैसला वापस ले रहे हैं। विच मींस 100% शोज जो है 100% शोकेसिंग जैसे सलार के पास पहले थी वैसे ही होने जा रही है। Isn't it amazing? क्योंकि मुझे सच बता रही हूँ, सुबह भी मैंने एडवांस बुकिंग बताई थी, दिन में भी आपको रिपोर्ट बताई थी और मैंने आपको ये भी बोला था कि डिस्पाइट भाड़ में जाए यार भाई सब कुछ, क्योंकि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सलार का, क्या मैडनेस वाली चीजें जो है, मतलब रिपोर्ट्स जो है वो आनी स्टार्ट हो चुकी है, क्या एडवांस बुकिंग चल रही है। आई थिंक इन्हीं सब चीजों को कंसिडर करते हुए पीवीआर और आइनॉक्स ने ये फैसला अपना वापस लिया है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा दबाव था ऑडियंस की तरफ से और एग्जिबिटर्स की तरफ से भी कि हमारा अपना ये इट्स अ राइट टू फ्रीडम टू चूज कि हम अपने स्क्रीन में कौन सी फिल्म को चला सकते हैं। लेकिन क्योंकि पेन मरुधर की तरफ से पहले ये आया था, जो डिस्ट्रीब्यूटर डंकी के, उनकी तरफ से पहले ये आया था कि 100% शोकेसिंग, एक्सक्लूसिव शोकेसिंग हमको चाहिए डंकी की, इसीलिए ये सब चीजें हुई। और जैसे मैंने आपको एक वीडियो में और बताया कि पीवीआर एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पीवीआर को देखा देखी और भी कई सिंगल स्क्रीन जो है वो मैनिपुलेट हो जाती है, वो अपने आप ही सोचने लगती है कि नहीं यार अगर ये दिखा रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा, मैं भी 100% डंकी ही दिखाऊंगा। लेकिन
अब आज ये जो एक बड़ी न्यूज आ गई है, मुझे लगता है इसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मलाइज होने वाला है। स्क्रीन काउंट्स अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त पर सलार की स्क्रीन काउंट्स क्या है, तो अगर जैसे हम लोग रिपोर्ट्स अपडेट करते हैं, मैं आपको एक रिपोर्ट अगर अपडेट करके सलार की बता देती हूँ। इसके हिसाब से शाम को 5:53, ठीक है, 5:53 के हिसाब से इस वक्त 13,000 शोज है सलार के पास, जो अच्छा नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर है। और कल से, जैसे मैंने कहा, कल से प्रॉपर शो केसिंग सलार की स्टार्ट हो जाएगी। डंकी के पास क्या कुछ रहेगा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। डंकी के पास भी वही जैसे स्क्रीन सी 80% 20% का रेशो रहेगा, 3:1 का रेशो रहेगा। डंकी के पास मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन रहेंगी नॉर्थ में ओके, और साउथ में सलार के पास मेजॉरिटी ऑफ स्क्रीन्स है। और इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो इक्वल स्क्रीन शेयर भी है साउथ में। लेकिन इस वक्त पर जो खबर आ रही है उसके हिसाब से डंकी के पास जो है अगर दिन में चार शोज है तो उसमें से 3 डंकी की हो जाएंगी और 1 सलार का हो जाएगा। अब उसमें लैंग्वेज का वर्जन क्या होगा सलार का, मोस्ट प्रोबेबली हिंदी की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्थ की बात हो रही है तो हिंदी ही बात कर रही हूं मैं। 13,000 स्क्रीन अभी आ रही है सलार की, सोचो। और अगर मैं आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग ही बता देती हूँ तो ये भाई, ये इंक्लूडिंग ब्लॉक सीट्स 43 करोड़ की हो चुकी है। 50 करोड़ ये फिल्म तो ऑलरेडी जो है ना एडवांस बुकिंग में कमा रही है। अगर विदाउट ब्लॉक सीट्स बता दो तो भाई 39.61 करोड़ हो चुकी है। मुझे लगता है अब ये फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड जो है वो बीट करने वाली है, कर ही चुकी है ऑलमोस्ट। दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी बॉस। अभी तो प्री सेल्स प्रीमियर शोज जो है उनके रिस्पॉन्स आने बाकी है, अभी तो वो रिपोर्ट्स आनी बाकी है। जब वो आएंगी सोचो उस वक्त पे क्या होगा। रात को 1-1 बजे के शोज जो है सलार के हाउसफुल है, रात को 1 बजे के शोज हाउसफुल है। तो अब ये सोचो 4 बजे के शोज कितने नॉर्मल बात है, 4-5 बजे के शोज जो है सलार के कितने नॉर्मल बात है। मैं आई कैन नॉट वेट टू शेयर माई रिव्यू, आई कैन नॉट वेट टू वॉच द फिल्म सलार ऑन द बिग स्क्रीन। किस तरीके का मैडनेस मची हुई है, एंड इट इज अ मैग्नम ओपस ऑफ प्रशांत नील, जो जिस तरीके की वो हमारे को बताते हैं। बाय द वे जो सॉन्ग जिसकी मैं बात कर रही थी वो सॉन्ग रिलीज हो गया है, आप उसको देख सकते हैं हमारी फिल्म से। इट्स मोर ऑफ अ स्पिरिट सॉन्ग, मतलब स्पिरिट क्या है उसमें, अच्छाई बुराई की स्पिरिट, जिसमें बच्चों के द्वारा एक कह सकते हैं कि बताया गया है कि अच्छाई और बुराई जो है वो कैसे बदलती है और एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। राक्षस और एक इंसान के आपस में जो डिफरेंस होता है वो, मतलब कह सकते हो कि इट्स मोर ऑफ अ वैल्यू मॉरल पुलिसिंग वाली जो सॉन्ग्स होते हैं वैसा है। टिपिकल रवि बसरूर म्यूजिक है, मजेदार। मुझे सबसे ज्यादा देखकर मजा आने वाला है कि सलार, मतलब वर्धा और देवा, किस बात पर उनकी जो दोस्ती है उसमें दरार आती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सलार के लिए यार। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस न्यूज। ये डिजर्विंग, ये बहुत बढ़िया न्यूज आई है, ये वेल डिजर्व था। और ये अनफेयर प्रैक्टिस जो थी ये फाइनली रुक गई है। मैं ये चाहूंगी अब आगे चल करके पीवीआर आइनॉक्स आगे चल के कोई धोखा या चीट ना कर दे, ऐसा ना हो। क्योंकि जिस तरीके का लास्ट मोमेंट पर कल जो ये न्यूज आई है वो बेहद शॉकिंग थी। इनफैक्ट अभी भी मैंने जो अभी आपको ये न्यूज बताई है इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि आप फाइंड आउट, मतलब जो मैंने फाइंड आउट करी कि भी आगे चलकर और क्या क्या इसमें प्लस माइनस चीजें हो सकती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शो काउंट्स की जो रेशो है, कहीं कहीं पर ये हो सकता है, ये अभी भी हो सकता है, अभी भी आप कल भी चेक करोगे, कहीं कहीं पर हो सकता है कि पूरे के पूरे डंकी के पास हो, सलार के पास ना हो। लेकिन वो एक्शन में आते आते 1-2 दिन लग जाएंगे। बट रेस्ट अश्योर्ड न्यूज जो है वो कंफर्म तरीके से आ चुकी है। क्या लगता है अब आपको आगे चलकर सलार क्या करेगी बॉक्स ऑफिस पे और डंकी क्या करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड